हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाला आचार्य कौन है? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा है? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, सौंदर्यम अलंकारः किसने कहा? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? सही उत्तर है वामन ने। अगला प्रश्न, अलंकार रहित विधवेव सरस्वती कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है वेदव्यास। अगला प्रश्न, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मोक प्यास इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों घन संचय इन पंक्तियों में अलंकार है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लाटानुप्रास। अगला प्रश्न, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है वृत्त्यानुप्रास। अगला प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है छेकानुप्रास। अगला प्रश्न, पाप प्रहार प्रकट कई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है श्रुत्यानुप्रास। अगला प्रश्न, जोबन बाड़ी तो सफल जोबनवारी ने पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, भरत भूप सिय राम लखन वन सुनी सानंद सहागो पूर्व परिजन अवलोकी मातुत्सव सुख संतोष लहांगो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है काकू वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, खग कुल कुल सा बोल रहा काले मोटे छपे शब्दों का अलंकार है? सही उत्तर है कुल कुल में श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, भूषण सब भूषणनी में उपमही उत्तम चाही पंक्ति से ज्ञात होता है कि? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा सभी अलंकारों में उत्तम है। अगला प्रश्न, यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न, कामही नारी पियारी जिमी लोभही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम उपर्युक्त दोहे में अलंकार है? सही उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न, शीतल चंदन चंद नहीं अधिक अग्नि ते जानी काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, हम लखी हैं मधु चंद्रिका सुनी है कल धुनि कान रही है मेरे प्राण तन प्रीतम करो बयान
इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है काकू वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथहि कभू ना, घटहि ना जग नभ दिन दिन दूना। उपयुक्त चौपाइयों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, नागर नगर अपार, महामोह तम मित्र से, तृष्णा लता कुठार, लोभ समुद्र अगस्त से। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है परंपरित रूपक। अगला प्रश्न, जैसे मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, तव छवि कर भ्रम तमहि प्रभावे, हृदय कमल मुकुलय मुरझावे। चौपाई में अलंकार है? सही उत्तर है सांग रूपक। अगला प्रश्न, बंदहु गुरुपद कंज में अलंकार है? सही उत्तर है निरंग रूपक। अगला प्रश्न, दुख है जीवन तरु के फूल, पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है निरंग नहीं, परंपरित रूपक। अगला, मकराकृति गोपाल के, सोहत कुंडल कान, धरियो मनो हियधर समर, ड्योढ़ी लसत निशान। इस दोहे में अलंकार है? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, उसका दुख मानो चंद्रमा है, वाक्य में अलंकार है? सही उत्तर है वस्तुत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, सुंदरता में चंद्रमा को हरा देने के कारण मुख हंस रहा है, वाक्य में है? सही उत्तर है हेतुत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, तो पद समता को कमल जल सेवत इक पाए, सही उत्तर है फलोत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, वदन कीधो यह शीत कर, कीधो कमल भई भोर, सही उत्तर है संदेह। अगला प्रश्न, वदन सुधा निधि जानी के, तुव संग फिरियो चकोर, पंक्ति में अलंकार है? सही उत्तर है भ्रांतिमान। अगला प्रश्न, फवी फहरे अति उच्च निशाना, जिन मह अटकहीं विबुध विमाना। इन पंक्तियों में अलंकार है? सही उत्तर है अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, यह घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है, सही उत्तर है अतिशयोक्ति। प्रभु प्रताप बड़ावन भारी, सोसई प्रथम पयो निधि बारी, तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरेउ बहोरी भये लेहि खाड़ा। वाक्य में अलंकार है? सही उत्तर है अत्युक्ति। अगला प्रश्न, लाज भरी अखियाँ बिहसी, बलि बोल कहे बिन उत्तर दीन्ही, सही उत्तर है विभावना। अगला प्रश्न, राज देन कह शुभ दिन साधा, कहियो जान बन के ही अपराधा, सही उत्तर है असंगति अलंकार। अगला प्रश्न, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चलकर करती है काम अनिल का, सही उत्तर है विरोधाभास। अगला प्रश्न, आभा सुर प्रताप ते, शोभा सुर कमान, सही उत्तर है प्रतिवस्तुपमा। अगला प्रश्न, सीता हरण किया रावण ने, बांधा गया समुद्र निरीह, सही उत्तर है असंगति। अगला प्रश्न, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, सही उत्तर है विशेषोक्ति। अगला प्रश्न, उजरनी वसी है हमारी अखियान देखो, सही उत्तर है विरोधाभास। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। घर की नारी को कहे तनु की नारी नाही। यमक अलंकार। किलकत कान घुटुरुवनी आवती में स्वभावोक्ति अलंकार। मूलन ही की अधोगति जह केशव गाई। परिसंख्या अलंकार। घाव पिया तन पीड़ित गौड़ा। असंगति अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। वह आदमी नहीं हैवान है में अपहनुति अलंकार। वे तो मानव देवता हैं में उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं में भ्रांतिमान अलंकार। आप तो साक्षात इंद्र हैं में रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, स्वभावोक्ति अलंकार ना मानने वाले आचार्य हैं। सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को उनके अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। उसका मुख मानो चंद्रमा है। उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से में उपमा अलंकार। मुख के समान चंद्रमा है। प्रतीप अलंकार। भारत के सम भारत है। अनन्वय सम अलंकार। अगला प्रश्न, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार में अंतर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, इनमें से अलंकार शिरोरत्न किसे कहा गया है। सही उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। दीप सामन जल चुका है में उपमा अलंकार। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए में हेतु प्रेक्षा अलंकार। मुख है या चंद्रमा में संदेह अलंकार। मुख निष्कलंक चंद्र है व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न, दीप सामन जल चुका है पंक्ति में उपमान है। सही उत्तर है दीप। दीप सामन जल चुका है कथन में जल चुका इनमें से क्या है। सही उत्तर है साधारण धर्म। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण वाला है। सही उत्तर है उपमा प्रतीप। अगला प्रश्न, समासोक्ति और अन्योक्ति में अंतर है। सही उत्तर है समासोक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की प्रधानता रहती है। अन्योक्ति में अप्रस्तुत की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न, जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी इनमें संबंध स्थापित किया जाए तो वहाँ इनमें से कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर है विषम। अगला प्रश्न, जहाँ वक्ता के कहने का ढंग ऐसा विलक्षण हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ समझ ले तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर है वक्रोक्ति। अगला प्रश्न, जहाँ समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए वहाँ इनमें से कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर है भ्रांतिमान। अगला प्रश्न, जहाँ अप्रस्तुत उपमान को ऐसे ढंग से व्यक्त किया जाए कि उसे प्रस्तुत उपमेय का बोध हो वहाँ इनमें से कौन सा अलंकार होगा। सही उत्तर है अन्योक्ति। अगला प्रश्न, अलंकार निरूपण में देव ने अपना आदर्श इनमें से किसे माना है। सही उत्तर है केशव को। अगला प्रश्न, जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ अलंकार होता है। सही उत्तर है
विशेषोक्ति। अगला प्रश्न, ऊहात्मक वर्णन में अलंकार होता है। सही उत्तर है अत्युक्ति। विप्सा अलंकार का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? सही उत्तर है भिखारीदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अलंकार ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलंकार चंद्रिका गोप का, भाषाभूषण जसवंत सिंह का, अलंकार माला सूरती मिश्र का, कवि कुलकंठाभरण का, दूल्हा का। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम आचार्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है केसरदास। इनमें से किस आचार्य ने गुण व अलंकार में भेद नहीं माना है? सही उत्तर है उद्भट। अगला प्रश्न, इनमें से किस आचार्य ने द्वितीय अनुप्रास के उपभेद के रूप में विप्सा का उल्लेख किया है? सही उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, उभयालंकार की उद्भावना किसने की? सही उत्तर है अग्नि पुराणकार। इनमें से पाश्चात्य अलंकार कौन है? सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की शैली है, वर्णन का विषय नहीं। यह कथन इनमें से किसका है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत।